हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के वीडियो में हम जानेंगे एएनएम के कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स। कहने का मतलब एएनएम कोर्स क्या होता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपके सिलेबस रहता है, क्या ये डिप्लोमा कोर्स है या सेमेस्टर कोर्स रहेगा, और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि क्या आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ये कोर्स करने पर मिल जाती हैं। एक बेसिक सी बात से शुरुआत करना चाहूँगी कि जैसे नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें अलग अलग पोस्ट देखी जाती हैं, जिसमें सीएचओ, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, हेल्थ वर्कर, ये सारी पोस्ट आपके अमूमन देखने को मिलती हैं। जब हम ये सारी पोस्ट डिस्कस करते हैं तो एएनएम का क्यों डिस्कस किया गया है या फिर ये पोस्ट आपके क्यों इतना ज़रूरी है, ये जान लेंगे हम इस वीडियो के लास्ट तक। तो भाई बने रहिएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एएनएम जो हैं आपके प्रॉपरली या फिर फंक्शनली ग्रेस रूट लेवल पे काम करती हैं, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए रूरल एरियाज़ में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो काम करती हैं वो होती हैं एएनएम। और अगर अर्बन एरियाज़ या सिटीज़ के केस में हम बात कर लें तो जो आपके हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर्स वगैरह हो गए, वहाँ पे एज अ असिस्टेंट नर्स या फिर जिसे हम बोल देते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, यानी कि ऑक्सिलरी जो शब्द है अपने आप में सहायक मतलब रखता है, और यही सब जो फंक्शन होते हैं, जो कार्यभार होता है वो एएनएम का होता है, और इसी वजह से हमें एएनएम पोस्ट की भी नीड है। अब देख लीजिएगा एएनएम कोर्स क्या है भाई। बेसिक सी बात कि जो एएनएम का कोर्स है वो आपके क्या देखने को मिल रहा है, तो उसकी फुल फॉर्म हुई ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स नहीं है। 2 साल की इसकी समय अवधि होती है, और ये लगभग क्या होता है, महिला स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, मातृत्व सेवाएं, मिडवाइफरी, और इसी के साथ आपके प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा या सामुदायिक स्वास्थ्य की सेवाओं पर केंद्रित है। कहने का मतलब ये जो एएनएम के फंक्शन है ये सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट ही निभा पाती है, जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिडवाइफरी या फिर ओबीजी या फिर आपके डिलीवरी जैसे फंक्शंस या फिर आपके पोस्ट नेटल केयर हुई, ये सब करवाने में जो मुख्य भूमिका निभाती हैं वो आपके एएनएम होंगी। अगर बात करें हम अगली ही चीज़, तो आपके कोर्स की डिटेल्स क्या रहेंगी, तो कोर्स का नाम आपने जैसा देखा एएनएम है। कोर्स का जो प्रकार है या टाइप है, टाइप ऑफ कोर्स कैसा है, डिप्लोमा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। कोर्स की अवधि यानी टाइम पीरियड इस कोर्स का लगभग होता है 2 ईयर्स का, ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता दूं लास्ट में जो 6 महीने का समय अवधि है वो आपकी ट्रेनिंग पीरियड कहलाता है, जिसमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में आपका ट्रेनिंग वाला समय गुजरेगा, ठीक है। इसी के बाद में बात करते हैं कौन कौन ये कोर्स कर सकता है। अगला जो मुख्य क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो भाई इसके लिए कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट आप किससे हो सकते हैं, आर्ट से भी हो सकते हैं और साइंस स्ट्रीम से भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात रही। अगर इसमें आपके कितने पासिंग मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, तो वो आपके 45 to 50% मार्क्स होने ही चाहिए। एज लिमिट भी यहाँ पे हाईलाइट कर दी गई है, यानी कि 17 से लेकर 35 की एज में अगर आप हैं तो आप ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसी के अलावा मेडिकल फिटनेस होना भी इसके लिए अनिवार्य या फिर आपके इम्पोर्टेंट है। अगली इम्पॉर्टेंट बात कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि आप जब एएनएम का कोर्स करने जाएंगे, ये सब सारी डिटेल्स या फिर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जब आप मीट करते हैं, तो जब जो आपका एडमिशन किस तरह से होगा, क्या कोई एग्ज़ाम या कंपटीशन फाइट करना पड़ता है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सीट के थ्रू एएनएम का कोर्स करने की संभावना है तो उस केस में आपकी फ़ीस कम रहती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस केस में फ़ीस क्या मिलेगी आपको, थोड़ी सी ज़्यादा। कुछ कॉलेज मेरिट लिस्ट पर एडमिशन देते हैं, जैसे कि मान के चलिए 12th में आपके कितने % रहे उस बेसिस पे। और अगर बात की जाए कुछ राज्यों और संस्थाओं की, यानी कुछ इंस्टीट्यूट की, तो वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं। जैसे आपके कॉलेज हो गए जिपमर, PGI-MER, ये 2 कॉलेजेस आपके सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं, जो कि इसके कॉम्पिटिटिव बेसिस पे एडमिशन एएनएम कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में करवा देती हैं। अगली सबसे बड़ी बात भाई, सिलेबस इसमें क्या देखने को मिलेगा। इसमें हम बेसिक, चूँकि अपनी ड्यूटी कहाँ रहेगी, ग्रास रूट लेवल पे, तो जो बेसिक नर्सिंग जो आपके क्राइटेरियाज हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी, जिसमें आपके सिलेबस में आ जाते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी बेसिक्स ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी,
चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज। ये क्या है, बेसिक इसमें सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको कि ये आप पढ़ेंगे। भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं आपके लगभग कोर्स की फीस क्या है, और लास्ट तक हम जानेंगे कि क्या आपके फ्यूचर यानी कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज या फिर आपको क्या भविष्य में अवसर मिल सकते हैं ये कोर्स करने पर। अगर चूंकि मैंने आपको बोला अगर कोई आप कंपटीशन फाइट करते हो तो उस केस में आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो लगभग रहती है 10,000 to 50,000 पूरे कोर्स के, एंटायर कोर्स की, यानी जो 2 ईयर कोर्स है उसकी बात की जा रही है। अगर वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपकी फीस हो सकती है। अगर बात की जाए कि एएनएम के बाद में, भाई जब हम कोई कोर्स कर रहे हैं जिसे हम ये सोचकर किया जा रहा है कि इस कोर्स के बाद में हमें बहुत अधिक मात्रा में आपको अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वो भी आप देख लीजिए कि एएनएम पूरा करने के बाद आपके पास लगभग क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब्स यानी सरकारी भर्तियां आती हैं, जिसमें आपकी कौन सी हो गई, एएनएम स्टाफ नर्स की हो गई, एएनएम वर्कर की हो गई, आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर की हो गई, नेशनल हेल्थ मिशन में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वैकेंसीज आती हैं वो, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में एएनएम के रूप में स्थायी नौकरी, और डिफेंस और रेलवे हॉस्पिटल्स में भी इन सब के लिए क्या देखने को मिलती हैं, वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। हाल ही फिलहाल आपने देखा होगा कि जो आरआरबी वगैरह के जो कुछ आपके वैकेंसीज ऐसी रही जिसमें एएनएम भी फॉर्म भर सकती हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी और साथ ही साथ में सिक्योरिटी भी मिलती है कि एक कोर्स आपने किया, शॉर्ट टर्म का किया, कुछ समय अवधि आपने उसमें बिताई और आप क्या कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगी, भाई यही चीज़ है जिसके लिए क्या किया जाता है, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, और वो सैलरी क्या है, सैलरी है शुरुआती वेतन रहेगा 20,000 to 35,000, और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलने पर, कहने का मतलब जब अगर हम बात करें 7th पे कमीशन के बेसिस पे तो लगभग सैलरी हो जाती है 40,000 से लेकर 60,000 तक। अगर वहीं पे बात की जाए अगर गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा क्या क्या इसका स्कोप है, तो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स रहेंगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, ऑब्वियस सी बात है, या फिर नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में, मैटरनिटी होम्स में, एनजीओज वगैरह में, या फिर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंडर भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर उसी के अलावा बताऊं जो आपके ओल्ड एज होम्स वगैरह हो गए, चाइल्ड केयर सेंटर्स हो गए, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आपने ये कोर्स किया तो। अगर सैलरी की बात की जाए तो 15,000 से लेकर 25,000 पर मंथ, जैसे कि आपके जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ये आपकी सैलरी वेरी करती है। इस सैलरी रेंज में आपको इजीली प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स मिल जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसमें आपके बताया है कि इसके बाद में कोई आप में से अगर चाहते हैं कि मैं सिर्फ एएनएम तक ही सीमित ना रहूं, आगे चलकर कुछ और कोर्सेज करूं ताकि मेरे को और ज़्यादा वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, तो उस केस में आपके जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और साथ ही साथ में बीएससी नर्सिंग भी आप ये कर सकते हैं, जो आपके अलग अलग समय अवधि या टाइम पीरियड के क्या रहेंगे, ये कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, ये सारा आपको मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स इस केस में दी, और साथ ही साथ में मैं बता दूं कि इस समय जो भर्तियों का प्रचलन आपका चल रहा है, यूपी SSC की भर्तियां बहुत भरपूर मात्रा में देखी गई। कुछ ही समय में बिहार एएनएम की भर्तियां आपको बहुत ही बड़े नंबर में देखने को मिलेंगी, जो परमानेंट आपके वैकेंसीज होंगी। उड़ीसा एएनएम, इसी के अलावा झारखंड एएनएम, हरियाणा एएनएम, ये सारी भर्तियां आपको अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल रही हैं। तो ये कोर्स आपके लिए चूंकि शॉर्ट समय का है, छोटे समय का है, तो भाई करने में कोई बुराई नहीं। साथ ही साथ में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप ये कोर्स लेकर क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक मौका दे रहे हैं। इन सभी कोर्सेज की बेहतर तैयारी आप अपने स्टेट वाइज कर सकते हैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के थ्रू। तो देखिएगा जरूर, आप सभी के लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन बिहार एएनएम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आप पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स, अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ। स्टैंडर्ड और प्राइम 2 फॉर्म में आपके लिए ये बैच अवेलेबल है, देखिएगा जरूर। और साथ ही साथ में इन दोनों का डिफरेंस अगर बताना चाहूँ तो एक चीज, स्टैंडर्ड वाले में आपको
कुछ चीजें लिमिटेड रूप में मिलेंगी, जैसे लिमिटेड डाउट्स, लिमिटेड क्वेश्चंस। लेकिन वहीं अगर प्राइम में आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अनलिमिटेड डाउट्स, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज भी, साथ ही साथ में क्विज भी। कहने का मतलब एक किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शुरू से लेकर एग्जाम में बैठने तक का सफर आप तय कर सकते हैं प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा और आपको कुछ ऐसे डेली टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे जिससे जो रोज आप पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसी के अलावा झारखंड एएनएम का बैच है। झारखंड एएनएम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वही सेम आपके क्राइटेरिया रहेगा, प्राइम और आपका स्टैंडर्ड। इसमें डिफरेंस वही, आपके कुछ सुविधाएं आपके लिए लिमिटेड है, वहीं प्राइम में आपके कुछ सुविधाएं अनलिमिटेड फॉर्म में मिलेंगी। और यूपी एएनएम स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, आप सब लोग बहुत लंबे समय से इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, तो अब बारी है रिवीजन करने की, जो आप कर पाएंगे की पॉइंट्स के साथ, और अपने आप को टेस्ट करने की, जो आप कर सकते हैं क्विज और टेस्ट के माध्यम से। तो वो वाला फॉर्मेट आप, या फिर वो सब चीजों का फायदा उठाने के लिए आप ले सकते हैं यूपी एएनएम बैच को। इसी के अलावा एक जानकारी और, अगर आपके घर में कोई भी, जैसे कि आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी आपके किसी और एग्जाम से जुड़ना चाहता है, उसका सिलेबस लेना चाहता है, तो आपको अलग अलग कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप जीएनएम कर रहे हैं, सेमेस्टर में हैं, आगे चलकर तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन की भी साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर आपको सीएचओ, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट चाहिए, इन सभी का एनरोलमेंट आपको सिर्फ एक ही कोर्स से मिलेगा, जिसका नाम है नर्सिंग मास्टर पास। यानी कि जो आपके प्रीवियस जितने भी कोर्स लॉन्च हो चुके हैं वो, और साथ ही साथ में जो आगे नए कोर्सेज लॉन्च होंगे, वो सारे के सारों का आप उठा सकते हैं लुत्फ सिर्फ एकमात्र एक बैच से। तो उस बैच को भी आप ले सकते हैं। नर्सिंग मास्टर पास के नाम से ये बैच रहेगा। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए 14,000 रुपए पे कीजिएगा, 18 मंथ्स के लिए 15,500, 24 मंथ्स के लिए 16,500, और ये सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच आपको सारे मिल जाएंगे, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ में क्लास पीडीएफ्स भी मिलेंगी। और जल्दी से एनरोल कर लीजिए, मौका नहीं गंवाना है। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल अपनी सीट को एग्जाम में सिक्योर करना ही करना है। और इसी के साथ जुड़े रहिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए, और कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये जानकारी आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। थैंक यू सो मच।